लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर प्रवासी श्रमिकों के लिए तय हुई कार्य योजना। तो यूपी में पैदल चलने वालों के लिए कार्य योजना, सीएम के सख्त निर्देश पर यह कार्य योजना तय की गई है। तो गैर पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों का मैनुअल रजिस्ट्रेशन प्रशासनिक अधिकारी करेंगे। मैनुअल रजिस्ट्रेशन, थर्मल स्क्रीनिंग, भोजन से लेकर शेल्टर होम तक भेजने के निर्देश हैं। तो रोडवेज बसों से गृह जनपद तक पहुंचाने के निर्देश सीएम की तरफ से। तो सीएम के निर्देशानुसार ये कार्य योजना तय हुई है। तो जिस तरह से औरैया में हादसा हुआ, उसके बाद शासन से लेकर प्रशासन अब सजग नजर आ रहा है और अब ऐसे में प्रवासी श्रमिकों के लिए कार्य योजना यहां पर तय की गई है। तो यूपी में पैदल चलने वाले श्रमिकों के लिए कार्य योजना तय की गई है। सीएम के सख्त निर्देश पर तय हुई है कार्य योजना। तो गैर पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों का मैनुअल रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारी खुद मैनुअल रजिस्ट्रेशन करेंगे। थर्मल स्क्रीनिंग, भोजन से लेकर शेल्टर होम तक भेजने के निर्देश। और इसी बीच हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर हरिंद्र चौधरी जी भी जुड़ गए। हरिंद्र जी, प्रवासी मजदूरों के लिए कार्य योजना सीएम के सख्त निर्देश पर तय हो गई है। बिल्कुल आसमा, हम सभी जानते हैं कि प्रवासी श्रमिकों को यूपी में वापस लाने के लिए जो कार्य योजना पहले तय की गई थी, उसके तहत जनसुनवाई पोर्टल पर सभी प्रवासी श्रमिकों कामगारों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना था और एक सूची तैयार होने के बाद उनको तय कार्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश वापस लेने आने की कार्य योजना योगी सरकार की थी। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों हम देख रहे हैं कि लगातार जो अब बॉर्डर के जिलों में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और वहां पे पैदल चलते हुए प्रवासी श्रमिक दिखाई दे रहे हैं, बाइक पे चलते हुए प्रवासी श्रमिक दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह से हादसे पेश आ रहे हैं, अब उसको लेके एक नई कार्य योजना जो है सीएम योगी के दिशा निर्देश के बाद तय की गई है। साफ तौर पे इस बात के दिशा निर्देश दिए गए कि जो बॉर्डर के जिले हैं, चाहे वो हरियाणा बॉर्डर हो, दिल्ली बॉर्डर हो, राजस्थान बॉर्डर हो, एमपी बॉर्डर हो, वहां पे जो लोग जो प्रवासी श्रमिक पैदल चलते हुए बॉर्डर तक पहुंचते, तो ऐसे में सीमावर्ती जिलों के डीएम की जिम्मेदारी होगी कि वो उनका मैनुअल रजिस्ट्रेशन कराएं और उनकी थर्मल स्क्रीनिंग, स्वास्थ्य जांच के बाद उनको शेल्टर होम ले जाके भोजन मुहैया कराया जाए और उसके बाद सभी का एक रूट चार्ट तय करके जो रोडवेज की बसों के जरिए उनको अपने गंतव्य तक हो गृह जनपद तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। और इसी के चलते परिवहन निगम की तरफ से ये व्यवस्था की जा रही है कि जो सीमावर्ती जिलों के जो डीएम है, उनकी मांग के अनुरूप जो रोडवेज बसें उनको मुहैया करा दिया जाए। इसके चलते बैठकों का दौर जो है परिवहन निगम में इस वक्त जारी है। जी बिल्कुल, प्रवासी श्रमिकों के लिए एक के बाद एक कदम जो है वो सीएम योगी की तरफ से उठाए जा रहे हैं और अब उसी लिहाज से कार्य योजना भी काफी अहम है। मैनुअल रजिस्ट्रेशन की अगर यहाँ पर बात की जाए, जो यहाँ पर कार्य योजना तैयार की गई उसमें मैनुअल रजिस्ट्रेशन को लेकर भी जिक्र किया गया है। इसके पीछे क्या उद्देश्य माना जाए? देखिए आसमा, अगर इसको समझने की कोशिश करें कि जो रजिस्ट्रेशन जो है जनसुनवाई पोर्टल के जरिए कराया जा रहा था, उसका भी उद्देश्य यही था कि जो प्रवासी श्रमिक आते हैं उनका आधिकारिक तौर पे आंकड़ा पता चल सके, साथ ही उनके सामने जो आर्थिक संकट जो होम क्वारंटीन पीरियड पूरा होने के बाद जो पैदा होगा, उनको रोजगार मुहैया कराने की सरकार की जिम्मेदारी होगी। उसमें ये आंकड़े, उनके नाम, पते, मोबाइल नंबर जो है वो बेहद कारगर साबित होंगे। तो ऐसे में जब ये प्रवासी श्रमिक जो पैदल चल के यूपी के बॉर्डर में दाखिल हो रहे हैं और जो सीमावर्ती जिलों के जो प्रशासनिक अधिकारी उनका मैनुअल रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे, तो ये जो पूरी जो जानकारी है बाद में उनको रोजगार मुहैया कराने के लिए बेहद जरूरी है। इसीलिए मैनुअल रजिस्ट्रेशन की बात जो है सामने आ रही है। शुक्रिया जुड़ने के लिए हरिंद्र जी, जानकारी देने के लिए।